नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप ऐसी फसल बोना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत कम समय में बढ़िया मुनाफा मिले हो सके तो देखिए कुछ ही फसलें ऐसे होती है दोस्तों जो कम समय में अच्छा मुनाफा देती है। जिसमें से एक ऐसी फसल है जो है अगेती मटर की खेती। अगर आप बिना पूरी जानकारी के दूसरों की देखा देखी में अगेती मटर की खेती कर लेते हैं तो आपको नुकसान होगा या फिर मुनाफा जो होने वाला था वो कम हो सकता है, क्योंकि अगेती मटर में कुछ परेशानियां भी होती है जिन्हें अगर आपने सही समय पर दूर कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों कि जो आपको 2.5 से 3 लाख रुपया प्रति एकड़ मटर यानी अगेती मटर की खेती से कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरी लाइव बताने वाले हैं दोस्तों, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि आपको जो तरीका हम बताएंगे वो अगेती मटर के लिए रहे। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा तरीका आपको बताने वाले हैं। पूरा आपको जो तरीका हम बताएंगे अगर आप उस तरीके से करते हैं मटर की खेती तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, बीज कौन सा लेना है इसके बारे में नहीं सोचना है कितना बीज लगेगा, क्या उपचार करना है, बीज उपचार कैसे करना है, सिंचाई कैसे अब कब करना है और खाद आपको कब डालना है, कैसे आप दानों को भरने में जल्दी मदद करेंगे, जिससे आपकी जो फसल है दूसरे किसान भाइयों से 1 सप्ताह पहले मंडी में बाजार में उतर जाएगी, जिससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि जो शुरुआती मटर उतरता है दोस्तों मंडी में या बाजार में, आप लोग खुद देखते होंगे कि क्या रेट में बिकता है। हमारे साइड जब शुरुआत में जब मटर आता है तो 80 से 100 रुपया के नीचे तो जाता ही नहीं है, 80 से 100 में जाता है, फिर धीरे धीरे करके वो 60-70 में उतरता है, फिर 40 में उतरता है। लेकिन जब शुरुआत में हम आपको बता रहे हैं अगेती मटर की खेती अगर आप करते हैं हमारे बताए अनुसार तो 80 से 100 रुपया का जो रेट है उसको आप टच कर पाएंगे। अगर आपने 100 रुपया का रेट को अगर आपने पकड़ लिया तो बहुत ज़बरदस्त आप इससे उत्पादन और मंडी रेट से आप बहुत ज़बरदस्त मुनाफा निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते वीडियो को। तो नमस्कार किसान भाई, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल ओहदार फार्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये एकदम फ्री है दोस्तों, अभी कर लीजिए। कर लिया? चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको बुआई का समय। वो समय आपको कब करना है, यानी बुआई आपको कैसे करनी है, कब करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण जो बात है वो है बुआई का समय। क्योंकि बुआई तो सबको ही कर लेते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टाइम है दोस्तों उसको हम बताने वाले हैं। उस टाइम में अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा आप इससे मंडी रेट ज़बरदस्त आप निकाल पाएंगे। तो बुआई का जो समय है वो हम आपको बता रहे हैं, वो आप ध्यान से देखिए। और आपको अगर करना है खेती तो आप इसी समय कीजिएगा, अन्यथा आप बाद में मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में लेट हो जाता है, रेट कम हो जाता है। देखिए वैसे तो मटर की बुआई वो जैसे ही बरसात ख़त्म होती है या बरसात ख़त्म होने के कगार में रहती है तो मटर की आपको बुआई स्टार्ट हो जाती है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और आप लास्ट अगस्त में यानी कि अगस्त से जो मटर की बुआई करते हैं तो मटर का बुआई पहाड़ी क्षेत्रों में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बारिश का पानी निकल जाता है। लेकिन अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ जैसे कि पानी का समस्या हो जाता है, यानी जल भराव हो जाता है, अचानक देखते होंगे कि लास्ट में बारिश किस टाइप से आ जाता है, तो आप जैसे मैदानी क्षेत्र में रहते हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, या पंजाब, झारखंड, बिहार, जहां भी आप रहते हैं, बहुत सारे किसान भाई का कमेंट आता है आपका उड़ीसा से। तो देखिए अगर आप मैदानी क्षेत्र में हैं तो यहाँ आपको मटर की बुआई कब करनी है, या तो आप 15 सितंबर के बाद करें, वो समय सबसे बेस्ट रहेगा, यानी 20 सितंबर के बाद से लेकर के आप 15 अक्टूबर तक का समय जो रहता है उस समय में आप कर सकते हैं। यानी कि आप 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो अगर आपके जो खेत है वो हल्का सा डाउन है, यानी कि जल भराव उसमें नहीं होता है, जल निकल जाता है, तो आप अगस्त का लास्ट में भी बुआई कर सकते हैं। आप 20-25 अगस्त के बाद भी बुआई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जो समय है वो आप उस समय में बुआई कर लेते हैं तो आपका अगेती मटर बाजार में आ जाता है। तो अगेती मटर का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि उत्पादन थोड़ा सा कम रहता है। हम आपको अभी तरीका बता रहे हैं कैसे आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और कौन सी आपको वैरायटी सेलेक्ट करना है, सब कुछ बताएंगे वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा। अब देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर किसान भाई बाद में मटर की बुआई जब दूसरे की देखा देखी में करते हैं तब तक समस्या ये होती है कि मंडी में बहुत ज़्यादा मटर आ जाता है।
और एक साथ बाजार में जब मटर आ जाता है तो मटर का जो रेट है वो ऑटोमेटिक गिर जाता है दोस्तों। आप गिराते नहीं है, ना ही मंडी का कोई व्यापारी गिराता है, वो ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो अगर आपको अगती मटर की बुआई करनी है तो आपको ध्यान देना है कि 15 अक्टूबर से पहले आपको मटर की बुआई है वो कंप्लीट कर देना है। यानी सितंबर का आपके टाइम है, उस टाइम में भी आप कर सकते हैं अगर बारिश का समस्या नहीं है, जल जमाव नहीं होता है तो। लेकिन लास्ट आपको करना है 15 अक्टूबर तक, उसके बाद आप मत कीजिए, क्योंकि रेट आपको 15-20 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये में आ जाता है। एक और तरीका आपको बता देते हैं कि अगर आप मटर की बुआई करने जा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल पर, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें आप देखिएगा कि आप लगातार जो है 3 से 4 दिनों तक आपका जो टेम्परेचर है उसको आपको देखना है, आपको चेक करते रहना है। अपने होम पेज पर आपको दिखाई देता है 3-4 दिनों का आपको टेम्परेचर को चेक करना है, अपडेट लेते रहना पूरा दिन का। और फिर आपको देखना है कि आपका जो टेम्परेचर है वो 32 के ऊपर तो नहीं जा रहा। अगर 32 सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो आप मटर की बुआई अभी मत कीजिएगा। अगर आपके एरिया में 28 से 32 के बीच में जो टेम्परेचर है वो आ रहा है तो दिन में देखिए, दिन में 32 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उस समय मटर की बुआई आप कर सकते हैं। आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है दोस्तों उस टाइम अगर आप करते हैं। अब बात करें कि खेत की तैयारी आपको कैसी करनी है, तो देखिए ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि मटर की खेती अगर बुआई करनी है तो अगर गेहूं का खेत या गेहूं बुआई करना है तो बहुत अच्छा खेत तैयार करेंगे। लेकिन मटर का अगर खेत आपको बोना है तो मटर की बुआई करनी है तो बहुत अच्छा खेत तैयार नहीं करते हैं। कारण यह होता है कि वो उतना सीरियस नहीं लेते हैं। देखिए जो गेहूं होता है उसका बुआई तो बहुत अच्छा तरीका से करते हैं, लेकिन मटर का नहीं छोड़ देते। तो देखिए मटर का भी आपको अच्छा उत्पादन लेना है किसान भाई, तो आपको फर्टिलाइज़र डालना है, यानी खाद डालना है, खेत का तैयारी अच्छा करना है। और आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, तो चलिए देखिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने खेत में जो खरपतवार वगैरह है, यानी कि जो घास निकल रहा है, मोथा घास निकल रहा है, या जो अवशेष बचा है, जो भी फसल आप बारिश में लगाए हैं, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी कुछ भी लगाए हैं, तो उसका जो अवशेष है उसको नहीं रहने देना है। आप जुताई करके उसको हटा दे या फिर आप उसको चुनवा दे। अगर नहीं है तो आप पहले उसमें एक बार जुताई करें, फिर रोटावेटर चलवा दे, जिससे वो कंपोस्ट बन जाएगा। और उसके बाद आपको रोटावेटर से एक जुताई कर देना है, क्योंकि मटर का जो जर्मिनेशन होता है उसको बढ़ने के लिए दोस्तों, उसको बढ़ने के लिए आपको मिट्टी भुरभुरी करनी पड़ेगी, तो जमाव अच्छा होगा, यानी कि जमेगा अच्छा से। और आपको एक बार जुताई रोटावेटर से करवानी है, रोटावेटर से अच्छे से कर लेना है ताकि मिट्टी आपका बिल्कुल भुरभुरा हो जाए। और जब आप कल्टीवेटर से जुताई करेंगे, उसको रोटावेटर चलाने से पहले आपको क्या करना है, आपके यहाँ पर कुछ जो खादें हैं, जो रासायनिक खाद है, वो अपने डाल देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने खेत में कम से कम 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद डाल दें। और अपने खेत में ज़रूरत पड़े तो अब गोबर की खाद के साथ आपको प्रति एकड़ आपको डालना है कि उसमें क्या क्या फसल अब बोए थे, तो उसका जो अवशेष है उसको भी हटा देना। और खाद में आपको देखिए जो नॉर्मली खाद है, गोबर की खाद तो आपको डालना ही डालना है, प्रति एकड़ आपको डालना ही डालना है। ये आपको इसलिए डालना है तो आपके खेत में वैसे भी बहुत अच्छी फसल चलेगी। लेकिन जो किसान भाई जो खाद है वो अच्छे तरीक़े से सड़ी गली होनी चाहिए, यानी गोबर की खाद अगर आप डाल रहे हैं तो आपको चेक करना है कि खाद सड़ी हुई है या नहीं सड़ी हुई। उसको चेक करने का तरीका अच्छा है कि आप अपने उसमें हाथ डालिए और थोड़ा सा लगभग 1 फीट अंदर आप देखिए, निकालिए गोबर को और खाद को, उसमें देखिए कि उसमें कोई स्मेल तो नहीं है, उसमें कोई गर्मी तो उसको आपको महसूस नहीं हो रही है। अगर वो अंदर से गर्म है तो बहुत ज़्यादा गर्म है, या फिर इसका मतलब है कि वो अभी ठीक से डिकम्पोस्ट नहीं हुई है, यानी कि आपका जो गोबर है वो अच्छा तरीक़ा से तैयार नहीं है, उसको आप डालने लायक नहीं है तो उसको नहीं डालिए। आपको वैसे डालते हैं तो देखिए बहुत सारे ऐसे हो रहा है कि गोबर की खाद को बिना डिकम्पोस्ट हुए, यानी कि बिना अच्छा तैयार हुए डाल देने से उसमें जो खरपतवार है इतना ज़्यादा निकलता है किसान भाई, इतना ज़्यादा कि हमने धान का नर्सरी डाले थे, उसमें गोबर की खाद डाले थे। हमने जहाँ से लिया उन बताया कि बहुत अच्छा खाद है, बहुत अच्छा तरीक़ा से 2-3 साल का पुराना है। लेकिन जब हमने चेक किया ऊपर में तो अच्छा था, लेकिन जब ट्रॉली के नीचे था तो वो क्या था, नया गोबर की खाद है, यानी कि अच्छा से 4-5 महीना 6 महीना का पुराना था। फिर जब हमने डाल दिया उसके बाद देख रहे हैं रिजल्ट, तो पूरा जो खरपतवार हो धान का जो नर्सरी है उसके ऊपर चल गया। तो इसीलिए हम आपको बता रहे गोबर खाद को आपके कम से कम डिकम्पोस्ट वाले को डालना है।
अगर नहीं हो रहा तो 10 से 12 कुंटल आपको वर्मी कंपोस्ट डाल देना है। अगर आपको ध्यान रखना है कि दोनों में एक चीज़ आपके खेत में पड़ी होनी चाहिए, यानी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट। आपका जो उत्पादन है यहीं से शुरू होता है। उत्पादन बढ़ाना, अपना जो उत्पादन है उसको आप रासायनिक खाद पर ज़्यादा निर्भर आप नहीं रहना है, वो हम आपको बताएंगे। तो ये खाद हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 1 एकड़ में कम से कम 1 बोरी आपको डीएपी डाल देना है। आपको डीएपी का 1 बैग लेना है। अगर डीएपी नहीं मिल रहा है तो आपको कम से कम 100 केजी के यानी 2 बोरी आपको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको लेना है। अगर यह नहीं मिल रहा तो आपको लेना है 2 बोरी आपको 1 एकड़ के साथ, यहाँ आपको यानी 30-35 किलो के आसपास आपको लेना है पोटास। तो इसको आप ले सकते हैं, जिसको म्यूरेट और पोटास ही बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल है मटर की खेत में। तो देखिए 2-3 खाद का आप मिक्स कर सकते हैं, डीएपी डाल सकते हैं, पोटास डाल सकते हैं, और सिंगल सुपर फास्फेट अगर डीएपी नहीं मिल रहा है तो उस जगह पर आप डाल सकते हैं। गोबर का खाद सड़ा हुआ नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो जो फलियां हैं, दाने भरने में बहुत अच्छा मदद करता है ये जो आपका जो अभी खाद बताया आपको, हम क्या बताया, पोटास। तो देखिए जो फली है उसका रंग भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा निकल जाता है। दाना भरने में जो है और वज़न है उसका भी अच्छा से वज़न बैठता है। तो ये ज़रूरी है डालना। साथ ही आप लास्ट वाली जुताई करेंगे तो उसमें रोटावेटर से पहले आप 20 से 25 किलो प्रति एकड़ में यूरिया भी आप डाल सकते हैं। यह डालना ही डालना है दोस्तों। अगर आपने यह वाली काम कर लिया, गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट पड़ी है, तो आप यूरिया ना ले तो इससे अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका यहीं पड़ा हुआ है तो आप यूरिया भी डाल सकते हैं, 20 किलो के आसपास यूरिया ले सकते हैं। तो आपको सिर्फ 1 बार देना है दोस्तों। यह जो आप खाद हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ आपको 1 बार बुआई के समय देना है। इसके बाद आपको यह खाद नहीं देना है। कैसे आपका उत्पादन बढ़ाना है वो हम आपकी बाद में बता रहे हैं। तो ये हो गई आपके खेत की तैयारी हो गई। इसके बाद आपको रोटावेटर डाल करके क्या करना है कि क्यारी बनाते जाना है। ज़्यादा लंबी चौड़ी क्यारियाँ मत बनाइए, क्योंकि इससे जो पानी है उसको जब सिंचाई करेंगे तो वो बह जाता है, यानी कि इधर उधर हो जाता है या सही से सही जगह पर नहीं पहुंचता है। छोटा क्यारी मत बनाइए, थोड़ा चौड़ा में बनाइए, या फिर नाली बना सकते हैं। छोटा छोटा जो नाली आता है उस टाइप से भी बना सकते हैं। तो देखिए सिंचाई करने में भी आसान होती है। या देखिए आप अपने अकॉर्डिंग यानी कि अपने हिसाब से आप नाली बना करके मटर का रोपाई कीजिए। क्या होता है कि सिंचाई का आपका पास क्या व्यवस्था है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है सिंचाई के बारे में, आपको देखिए मटर की खेती में आपको सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात ध्यान रखिएगा। मटर जो है वो अगेती बुआई होती है जिसमें आपको सिंचाई नहीं करनी होती, क्योंकि मटर की खेत एक ऐसी खेत है जिससे अगर आप सिंचाई कर देते हैं, जब भी आपकी फसल मान लीजिए 20 से 25 दिन का हो गया, 30 दिन का हो गया, जब भी आप थोड़ा सा सिंचाई करेंगे तो आपको एक समस्या देखने को मिलेगी कि आपकी जो मटर की खेत है उसमें आपको पाउडरी मिड्यूल देखने को मिलेगा। यानी कि चूर्णी जो फल चूसक है, पत्ता चूसक है जिसको बोलते हैं, वो ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप अपने खेत में मटर की बुआई कर रहे हैं तो कोशिश करें आपके खेत को बहुत अच्छे से नमी होना चाहिए ताकि आपका जर्मिनेशन अच्छा हो। और आपको सिंचाई भी करनी पड़े तो बाई चांस अगर आप सिंचाई आपको करनी पड़ रही है तो आप फव्वारा विधि से या फिर जो अब नाली बना रहे उस विधि से कर सकते हैं। सूख रहा है वहाँ पर कर दे, यानी कि लगातार आपको क्या करना है कि लगातार आपको नमी हटने से पहले सिंचाई नहीं करना है। या नमी हट रहा है, देखिए सूख रहा है, तब आपको सिंचाई करना है। तो सिंचाई का बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आपको जो मटर का खेत है एकदम पीला पड़ जाता है, क्योंकि क्यारी देखिए बड़ी बड़ी होती है इसलिए वहाँ दिक्कत होती है, तो आप छोटे क्यारी भी बनाएं तो जिससे आपकी मिट्टी जो है बिल्कुल बलुआई मिट्टी है तो वहाँ सिंचाई करना पड़ेगा। अगर आप क्यारी है तो वह छोटी पतली बनाए जहाँ लंबाई ना हो। एक काम आपको करना है, जब भी आपको मटर की खेत के लिए खेत तैयारी करना है तो उस समय आपको जो बेंजोएट सल्फर है वो आपको लगभग 5 से 8 किलो तक अपना बेंजोएट सल्फर है उसको दाल की तरह दिखने वाला जो रहता है दोस्तों, उसको अपने खेत में ज़रूर मिला देना है, जिससे आपको यह आपका जो पाउडरी मिड्यूल है इसमें भी काफ़ी हद तक ये रोक देता है, बचाव भी करता है। साथ ही जो भी फंगल जैसे डिसीज़ आते हैं उसको आने नहीं देता है। तो इसको आपको कुछ बहुत अच्छा तरीका से अपने खेत में मिला देना है, नहीं तो इसके बाद में इस्तेमाल करना पड़े तो आप सल्फर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करें दोस्तों आपको वैरायटी कौन कौन सी लेना है, क्योंकि देखिए खेत की तैयारी बहुत ज़रूरी था वो हमने बताया, खाद क्या डालना है वो हमने बताया। बताते हैं दोस्तों वैरायटी, तो क्या रेट रहने वाला है और कितना आपको बीज लगेगा। तो सबसे पहले हम अगेती मटर के लिए बात करें तो कौन सी वैरायटी आपको लेनी है।
तो देखिए 2-3 वैरायटी यहाँ पर हम सजेस्ट करेंगे, दोनों वैरायटी बहुत अच्छी है। एक वैरायटी जो है वो थोड़ा सा लेट होती है, लेकिन एक वैरायटी ऐसी है जो आपको मात्रा 55 से 60 दिन में तुराई दे देती है। ये आपका 55 से 60 दिन में खेत खाली भी कर देती है। जहाँ पर आपको लेना है APE, या एक वैरायटी है जो आज़ाद यानी आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय जो कानपुर से निकली हुई है। ये वैरायटी और बहुत अच्छा, सबसे अच्छा जो मटर है मंडी में मिलता है। अगेती वाला जो है वैरायटी वो ध्यान से देखिए 55 से 60 दिन में होती है, तुड़ाई के लायक होती है। जिससे आप बुआई करेंगे तो आपको बीज की मात्रा कितनी लेनी है, तो बीज आपको 25 से 30 किलोग्राम के आसपास बीज लेना है। अगर आप मशीन से बोएंगे तो थोड़ा कम लेंगे, क्योंकि मशीन में क्या है कि वो लिमिट में जाता है। अगर आप छिड़काव विधि से बीज बोते हैं या फिर लेबर के द्वारा एक एक बीज को डालते हैं तो आपको बीज लेना पड़ सकता है। तो क्योंकि आपका जो शुरुआत है वो सीधे पौधे, तो अगेती मटर होती है जिसमें पौधा थोड़ा पास पास बोना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय टेम्परेचर थोड़ा सा जो है ज़्यादा रहता है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं बन पाती। पौधे में जो बोंजेट जो है वो कम होता है, यानी पौधे को दूर दूर बोएंगे तो आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी हद तक कम होगा। इसके लिए आपको बीज की मात्रा 25 से 30 ग्राम प्रति एकड़ में आपको रखनी है। दूसरा वैरायटी की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है दोस्तों एडवांटा कंपनी की आती है, जो GS10 करके एक वैरायटी आती है, वो भी काफ़ी अच्छा है। एक आता है दोस्तों पेन मटर, यानी कि जिसमें 12 से 15 दाने होते हैं, और बाज़ार में जो लंबा और अच्छा क्वालिटी का रहता है वही बिकता है। अब छोटे मटर यानी कि देसी मटर या लोकल मटर आप लगाते हैं तो वो छटा जाता है। यानी कि छटाने का मतलब ये नहीं है कि आपको रेट नहीं मिलेगा, रेट मिलता है, लेकिन जो लंबा मटर है उसका जो फलियां का देखिएगा कि लंबा रहता है, यानी कि 12-15 दाना रहता है उसमें, तो वो बहुत अच्छा मिलता है। तो ये जो एडवांटा कंपनी है इसमें एक दिक्कत ये है कि ये वैरायटी लंबा समय लेती है, यानी कि 80 से 90 दिन ले लेती है, कहीं कहीं पर 70-75 दिन में भी आराम से निकल जाती है। अगर आपकी मटर में थोड़ा सा हार्वेस्टिंग है वो लेट होगी तो आपको जो मंडी रेट है वो भी आपका कम होगा, लेकिन उत्पादन अच्छा मिलता है। और जब ये सब मंडी में उस समय रेट आप देखेंगे दोस्तों तो 55 से 60 दिन का जो गैप है या 70 दिन का जो गैप है, वही गैप के बीच में ही रेट सारा तय हो जाता है। और मटर का जो रेट है वो अच्छा मिल जाता है, अच्छा मिलता है। तो अगर आप रेट के अनुसार चलते हैं तो हम आपको रेट दिखेंगे कि भले उत्पादन कम हो, आपको ट्राई करना चाहिए जो जल्दी तैयार होती है वो, इसको जो अच्छा वैरायटी मानी जाती है। अब देखिए अपना जो बाज़ार है, अपना जो दुकान है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अगेती मटर के लिए बहुत अच्छा वैरायटी भी आते हैं जो जल्दी तैयार होती है, क्योंकि सारा जो है दोस्तों वो टाइमिंग का खेल है। अगर आप लेट करेंगे तो आपका फसल लेट में निकलेगी और आपको रेट भले थोड़ा बहुत कम मिल सकता है। अब आप क्या करना है दोस्तों, देखिए ज़्यादा महंगा आपको मटर नहीं लेना है। आपको देखिए 280 से 300 के आसपास का जो रेट रहता है वही वाला आप लेना है। ज़्यादा रेट का आप ले लेते हैं तो आप बहुत अच्छा ख़राब उसमें आपका पैसा भी चल जाता है। यह जो है टीजर होता है दोस्तों, ये बीज आपको सीड ड्रिल करके भी आप ट्रीटमेंट करके भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए हम आपको बोरी में ही आपको मिलता है, एक पाउच मिलता है जिसमें दवा रहता है। आपको उस दवा को मिला करके आप बीज का ट्रीटमेंट यानी बीज का उपचार कर सकते हैं, या फिर आप ट्राइकोडर्मा या मैंकोजेब से भी आप बीज का उपचार करें। देखिए बीज उपचार बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मटर का जो दाना है वो निकलने में 4 से 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन का समय लेता है। तो अगर वो ज़मीन के अंदर गड़ा रहेगा तो उसमें फंगल बीमारी पकड़ सकता है, जो दीमक है वो खा जाता है। इसलिए फंगल या फंगिसाइड को आपको 4 से 5 ग्राम डाल करके आपको उपचार कर ही लेना है। बीज उपचार करके उसको सुखा दीजिए छाया में, उसके बाद आप रोपाई कीजिए। तो इससे जो शुरुआती जो रोग है उससे आप बच सकते हैं। और ये आप जैसे बताया आपको ट्राइकोडर्मा से भी कर सकते हैं, या फिर जो पैकेट है उसमें भी पाउच रहता है उससे भी आप कर सकते हैं। सब कंपनी अलग अलग करके देती है बाज़ार में। तो आपको देखिए बुआई अगर आप करते हैं, बात करें बुआई की, तो बुआई मशीन से करते हैं या छिड़काव विधि से करते हैं। तो देखिए छिड़काव विधि से अगर आप मटर की बुआई करते हैं दोस्तों तो उसमें लाइन नहीं बनती है। इस तरीके से अलग अलग पौधा इधर उधर हो जाता है। तो जब आप निराई गुड़ाई उसमें कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन जैसे आप मशीन से कर रहे हैं तो एक लाइन से जाता है। तो देख मशीन से लेबर कॉस्ट भी कम होता है। अगर आप सीड से या सीड ड्रिल से करते हैं तो सीधे लाइन में भी बनता है, जो बाद में अच्छा मेंटेन लाइन दिखता है। इसलिए अगर आप लाइन से लाइन बुआई करते हैं, मशीन से करते हैं, तो आपके बीज की जो मात्रा है वो भी घट जाती है, यानी बीज कम लगता है। साथ ही आपको सारी क्रियाएं करने में आसानी होती है। बुआई के बाद आपको
आता है नंबर खरपतवार नियंत्रण की, क्योंकि 20 से 25 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे जो घास है वो निकल जाता है, जिसको आप कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो आपका जो उत्पादन है उसको वो घटा देगा। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो बुआई कंप्लीट हो गई 2-3 दिन के अंदर में, आपको क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ आपको लेना है पेंडीमेथिन। आपको पेंडीमेथिन आपको लेनी है। यह दवा लेना है 30 ग्राम या 30 जो मिलीग्राम आता है, इसकी मात्रा 1 लीटर लेना है और ज़्यादा नहीं लेना है। बस आपको 1 लीटर पर एकड़ में लेना है। पानी बना करके 150 से 200 लीटर आपको बनाना है उसको। इतने में आपको 1 लीटर दवा डालने और अच्छे से स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा कि 20 से 25 दिन बाद जब खरपतवार जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल में हो जाता है। कोई खरपतवार जल्दी नहीं उगेगा और जो उग भी जाता है उसको आप लेबर से भी हटवा सकते हैं। फिर आपका जब 25 से 30 दिन का जब हो रहा है या 20 दिन का 25 दिन का जब हो रहा है, तब आप उसको क्या करेंगे कि निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। जिससे फसल को निराई गुड़ाई जब आप करते हैं दोस्तों, यानी कि जिसको निराई करते हैं, तो आपका जो उसमें जो हवा है और धूप है वो अच्छा से उसमें पड़ता है और आपका जो फसल का जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होता है। जो आप देखते होंगे कि मटर का जैसे निराई गुड़ाई होने के बाद उसमें कुछ दिन के बाद फूल भी आना चालू हो जाता है, तो वही मटर के लिए आप उत्पादन बढ़ाने का ये काम करता है। और अगर आप ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक स्प्रे आप कर सकते हैं। तो देखिए स्प्रे जो है वो रोग फंगल वाला आता ही है, साथ में एक बहुत स्प्रे आता है जो ज़्यादा बूस्टर जैसे होता है। तो आपको करना है 2-3 चीज़ मिला लेना है। NPK जो 19-19 आता है वो आपको लेना है और इसकी मात्रा आपको रखना है 1 किलोग्राम। हम टंकी का जो डोज है वो भी आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको लेना है यहाँ पर एक स्टार टॉप करके आता है जो एक फंगिसाइड है, इसको आपको मात्रा लेना है 100 ml, यानी कि आपको इतना लेना है। बस इतना स्प्रे आपको करते जाना है। अगर आपको ये पर एकड़ 1 डोज देते हैं तो 1 किलो और ये 100 मिलीलीटर मिला करके आपका 1 एकड़ पूरा कवर हो जाता है। तो 19-19 का जो स्प्रे है और जो आप जो फंगिसाइड डाले हैं वो आपको लेना है, यानी कि जो स्टार टॉप करके आता है उसको लेकर के आप स्प्रे करते जाते हैं। तो जो चूर्नी जो इसमें पाउडरी मॉड्यूल है वो सब हट भी जाता है और इसका जो उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है। साथ ही आपको इसमें 19-19 में नाइट्रोजन यानी कि DAP ये यूरिया डालना, फास्फोरस डालना, पोटेशियम, तीनों चीज़ को लेना है और आपके पौधा का जो ग्रोथ है उसमें बूस्टर जैसे काम करता है दोस्तों। अगर आपने निराई गुड़ाई कर लिया, सारा चीज़ डाल लिया, तो ये 3-4 खाद को मिक्स कर ले और उसको स्प्रे के टाइप में भी आप डाल सकते हैं और इससे आपका जो पौधा है उसका जो एनर्जी बूस्ट है वो बहुत तेज़ी से चलता है। आपको क्या करना है, आपको 35 से 40 दिन का जब होता है तब आपको इसको डालते जाना है। फिर दोस्तों कुछ दिन के बाद जब उसमें फलियां आ रहा है उस टाइम में आपको क्या करना है कि आपको बेरोन डाल देना। बेरोन का स्प्रे आप कर सकते हैं। बेरोन आपको 25 ग्राम यानी 250 ग्राम ये चीज़ें आपको मिला करके बेरोन को स्प्रे आप करते हैं या मिक्स तरीका से, सेम तरीका जो हमने बताया था उस तरीका से आप करते हैं। तो अगर आप उसमें जो ये सारा चीज़ें डाल देते हैं, बेरोन को डाल देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा इसका जो वो है दोस्तों ग्रोथ है वो देखने को मिलेगा। और जो फास्फोरस है उसको भी आप डाल करके मिक्स कर देते हैं तो भी बहुत अच्छा फली बनाने में, दाना भरने में का जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर देता है। और जो डंठल है दोस्तों, जो फली बनता है उसका जो डंठल होता है उसको मजबूत करने का काम ये करता है। अगर आपका जो फूल है वो झड़ेंगे नहीं, जितना भी फूल बनेंगे उसमें मटर बहुत अच्छा तरीक़ा से निकलेगा। यानी कि जो जो हमने आपको खाद बताया उसका आप स्प्रे भी करते हैं, दवाई बताया उसका स्प्रे करते हैं, तो फूल नहीं झड़ेगा, फूल अच्छा बनेगा। तो आप ध्यान देखिए कि इतना कर लिया तो समझ जाइए आपका जो फसल है वो अभी आपने जीत ली। अब बात आता है कि कैसे आगे आपको क्या रेट मिलेगा, कितना आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको लगेगा कि आपकी फसल से कोई फंगल वाला जो रोग है वो आपको दिखाई दे रहा है कहीं कहीं पर, तो जो स्प्रे आप करेंगे उसमें एक चीज़ और मिला देना है। इसमें आप रेडोमिल गोल्ड मिला सकते हैं। यह रेडोमिल गोल्ड जो है दोस्तों वो सिजेंटा कंपनी का आता है जो बहुत अच्छा फंगिसाइड का काम करता है। इसका डोज आपको रखना है 30 ग्राम टंकी में, यानी 1 एकड़ का रखेंगे तो 250 से 300 ग्राम के आसपास आपको लेना है। ये आपको डोज साथ में लेना है। या 3 चीज़ें आपस में मिला कर के स्प्रे जो है वो कर देते हैं तो आपको इतना सा काम करना है। इसके बाद बात आता है तुड़ाई की।
तो इतना काम आप कर लेते, उसके बाद आप देखना है कि इसकी फसल में जब फलियां बनने लगे उस समय आपको कीड़ा दिखेगा। यानी कीड़ा अगर दिख रहा है, इसी कैटरपिलर जैसे दिखता है जो पत्तियां को खा जाता है या फली में छेद कर देता है, तो उस समय आपको एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड आपको अपना स्प्रे में पड़ेगा। उससे आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि लीगो ले सकते हैं जो सिजेंटा का आता है, यह काफ़ी अच्छा काम करता है। यह अंडों को जो कीड़ा है उसका अंडा को मारने का काम करता है। या फिर अगर आप नॉर्मल को स्प्रे करना चाहते हैं तो उसे आप फ्लावरिंग स्टेज में आप इसको स्प्रे मत कीजिए, यहाँ पर आप इमाक्लिन ले सकते हैं। देखिए फ्लावर जो फूल आता है उस टाइप में स्प्रे आप करते हैं तो वो नुकसान पहुँचा सकता है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें जो स्प्रे हमने बात किए, इतने में आपके जो सारे कीड़े वगैरह है वो सारा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बात करें तुड़ाई की। देखिए स्प्रे आप मारने से मत रुकिए दोस्तों, क्योंकि कीड़ा बहुत ज़्यादा अटैक करता है तो नुकसान भी कर देता है। साथ ही हमने आपको बताया कि जो फलियां हैं उसको साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखिए तुड़ाई जब आप करेंगे तो आपकी 55 से 7 दिन में आपका फसल पहली तुड़ाई देगी। आपकी 55-7 दिन में जो फसल है वो तुड़ाई के लिए एकदम रेडी हो जाती है। और बाकी किसान भाई लोग ये नहीं करते, इनकी फसल आपस में लगभग 1 सप्ताह आपका पीछे चलता है। अगर आप मंडी में पहले लेकर के पहुंचते हैं या मंडी बाज़ार में आप पहले अपना फसल पहुंचाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रेट देखने को मिलता है। अगर बात करें आपका पैदावार कितना होगा, तो आप यह सब करेंगे तो पैदावार आपको कितना मिलेगा, इसका रेट मिलेगा कितना। देखिए अगेती मटर की खेती जब आप मंडी में पहुंचाते हैं तो मान लीजिए सबका तैयार होता है, उसका 1-2 हफ्ता पहले आप पहुंच जाते हैं, तो जो रेट मिलने का जो है दोस्तों वो बहुत अच्छा रहता है। 60-70 रुपया से नीचे कहीं नहीं जाता है। अगर पैदावार अच्छा आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा आप रेट निकाल सकते हैं। और बहुत अच्छा मतलब बात करें कितना कुंटल, तो 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ आप निकाल पाते हैं। अगर 60 रुपया के हिसाब से भी 50 कुंटल को हम लोग लेकर चले, यानी कि 500 किलो या 5000 किलो के आसपास हम लोग लेकर चले, तो देखिए 1 एकड़ की हम लोग बात करें तो 50 कुंटल अगर पैदावार आप लेते हैं तो 60 के हिसाब से 3 से 4 3.5 लाख रुपया आराम से आप निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वहीं पर 40 का भाव अगर मिल रहा है तो आप क्या होता है कि 2.5 लाख रुपया तक में रह जाएंगे, 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख में, यानी कि 2 लाख तक में। 1 लाख का फर्क है दोस्तों 1 हफ्ता के खेल में। यानी कि 1 हफ्ता पहले अगर निकालते हैं तो आप 3 लाख रुपया तक पहुंच जाते हैं। अगर लेट कर देते हैं तो आप 40 का रेट पकड़ रहे हैं तो 2 लाख रुपया, 1.5-2 लाख रुपया तक हो जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा रेट लेते हैं। तो ये रेट के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपका जो कमाई है वो कितनी होगी। तो देखिए जो अच्छे किसान है, जो थोड़ा जागरूक किसान है, उनको सारी जानकारी रहती है, तो वो रेट जो है 1 हफ्ता पहले अपना फसल खेत मटर की तुड़ाई करके वो 60 का रेट पकड़ लेते हैं। उसे कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि जो बताए हुए तरीका है उस तरीका को अपना करके वो आराम से दोस्तों 3 लाख रुपया वो निकाल लेते हैं। अगर पैदावार और थोड़ा बढ़ा ली जाए तो हमने आपको तरीका बताया। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, अच्छा आप प्रबंधन कर रहे हैं, टाइम पर आपने दवाई डाल दिया है, पैदावार अच्छा निकाल रहे हैं, तो इससे भी ज़्यादा मिल सकती है दोस्तों। जो 3 लाख बोले उससे भी ज़्यादा निकल सकती है। तो दोस्तों ये था जो हमने आपको बताया। और मटर की खेती हमने कर चुके हैं तो इसके बारे में हमने पूरा जानकारी दी। कई बार ये है मटर की खेती जो हमको अच्छा प्रॉफिट भी दिलाता है। हमने सोचा कि आपके लिए भी एक वीडियो बनाया जाए जो आपको भी काम आए। तो हमने मटर का वीडियो आपको शुरू में दिखाया, या आपके खेत का मटर का वीडियो है जो हमने पहले किया था, वो इस टाइप से जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हम जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी चीज़ें बताते हैं, वो प्रैक्टिकली रूप से दोस्तों हम पहले कर चुके रहते हैं और वही चीज़ आपको बताते हैं। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आप क्या सितंबर के महीने में मटर की खेती के बारे में प्लान बना रहे हैं, या फिर आप पहले भी मटर की खेती आप कर चुके हैं। अगर आप मटर की खेती कर चुके हैं या फिर आप करने वाले हैं, इसके बारे में हमें कमेंट बताइए। साथ ही आप ये भी हमें बताइए कि आप हमारा वीडियो किस राज्य से देखते हैं। हम तो दोस्तों झारखंड से हैं। हमारे इलाके में क्या होता है कि सितंबर के लास्ट में कभी कभी अचानक बारिश भी हो जाता है, जो काफ़ी हद तक मटर को गला भी देता है। तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए पहले ही तैयारी कर देते हैं, नाली बना देते हैं, और जो छोटे छोटे नाली बनते हैं उसको भी बना देते हैं, जिससे बारिश का जो पानी है वो निकल जाए। क्योंकि मटर को है दोस्तों ज़्यादा नमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका जो फंगल बीमारी जो है वो सीधे
आपका जो जड़ है उसमें पकड़ लेता है, जो पौधा का जो ग्रोथ को भी रोक देता है, उत्पादन भी रोक देता है, फूलाने भी नहीं देता है। तो ये सब चीज़ें होती है अगर आप बारिश वाले जो पानी है उसको आप कंट्रोल में नहीं करते हैं तो। इसलिए हमने आपको शुरुआत में बताया कि आप 15 अगस्त तक या 15 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर तक, यानी सितंबर का पूरा महीना है आपके लिए मटर खेती करने के लिए। तो हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है दोस्तों, कहीं पर कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। हम बहुत ऐसे कुछ जगह पॉइंट है जिसको हम बताए आपको कि किस टाइप से करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिला। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल में खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी हम लेकर आते हैं ताकि आपको समय से पहले जानकारी मिले और आप खेत को तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करने में भी टाइम लगता है, जानकारी मिलने के बाद तैयारी करने में टाइम लगता है, बीज लाने में, लेबर को खोजने में। तो ये सारे चीज़ें हैं, इसलिए हम पहले वीडियो बना दिए ताकि आपको आसानी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से दी गई जानकारी आपको संतुष्ट लगी। वीडियो में कमेंट जरूर करके बताइए कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं और कौन सा फसल इस बार लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।